नरेंद्र मोदी आज अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। अब से कुछ देर बाद नरेंद्र मोदी काशी की कचहरी पहुंचकर अपना पर्चा दाखिल करेंगे। और फिलहाल नरेंद्र मोदी इस वक्त एक रोड शो कर रहे हैं। बलदैया चौक से नरेंद्र मोदी का ये रोड शो शुरू हुआ है। तकरीबन 2 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद ये रोड शो काशी की कचहरी पहुंचेगा। अब तक क्या क्या हुआ है काशी विद्यापीठ में, अभी फिलहाल नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं। मोदी ने सुबह BHU गेट पर मालवीय की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। काशी विद्यापीठ में सरदार पटेल की मूर्ति पर नरेंद्र मोदी ने फूलमाला चढ़ाई। और फिलहाल नरेंद्र मोदी रोड शो इस वक्त कर रहे हैं काशी में। फिलहाल नरेंद्र मोदी इस वक्त रोड शो कर रहे हैं। मोदी ने BHU गेट पर मालवीय की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। काशी विद्यापीठ में सरदार पटेल की मूर्ति पर उन्होंने माला चढ़ाई। और फिलहाल मोदी बीजेपी के कुछ नेताओं के साथ रोड शो कर रहे हैं। 2 घंटे देरी से पहुंचे थे नरेंद्र मोदी। खास बात यह है कि इस वक्त काफी भीड़ है मोदी के इस रोड शो में। जरा तस्वीरें देखिए आप नरेंद्र मोदी के रोड शो की। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नरेंद्र मोदी इस वक्त रोड शो कर रहे हैं। और रोड शो की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बीजेपी नेता अनिला सिंह हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। अनिला जी, मोदी तो रोड शो कर ही रहे हैं अपना, अभी नामांकन भी करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन जिस तरह के आरोप अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं पहले दिन से, जब से वो काशी में आए हैं, कि बीजेपी उन्हें एक तरीके से थ्रेट कर रही है, बीजेपी उन्हें आगे नहीं आने देने चाह रही है, इसके लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ। कल सोमनाथ भारती के साथ मारपीट की गई। क्या इन आरोपों का कोई जवाब है आपके पास? क्या इन आरोपों का कुछ असर पड़ेगा? एक नसीहत जरूर देना चाहूंगी। क्योंकि वो सिर्फ आरोप नहीं लगाते, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो ये आरोप लगा रहे हैं। जी जी जी, तो उस पर टिप्पणी ना करके एक नसीहत देना चाहूंगी आम आदमी पार्टी के मुखिया जी को भी और आम आदमी पार्टी को भी, कि देखिए ये जो हथकंडे हैं इनको छोड़िए। अच्छा ये होता कि ये बुनकरों की कुछ लड़ाई लड़ते, किसानों की लड़ाई लड़ते, वहाँ पे जो कबीरपंथी संस्कृति है उसके विषय में कुछ बात करते। ये उसने कपड़े फाड़ दिए, उसने मुझे मार दिया, ये सब करके ना बहलाएं जनता को। जनता जो है विकास के मुद्दों पे बात करना चाहती है। कल ही मैं टीवी के एक शो पे देख रही थी जहां हमारे अल्पसंख्यक भाई भी थे, हिंदू भाई भी थे, और दोनों का मत केवल एक था, वो ये था हमें विकास चाहिए, विकास चाहिए वाराणसी में, हमें और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि एक आम आदमी जो है वो किसी भी धर्म किसी भी जाति का हो, वो क्या चाहता है, उसकी ज़रूरतें बहुत कम होती हैं। वो ये चाहता है कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए, उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए, और उनकी जब बहन बेटी घर से बाहर निकलती हैं तो सुरक्षित वापस आ जाएं। इससे ज़्यादा उसकी आकांक्षा और अभिलाषाएं नहीं होती हैं, ये बड़े बड़े नेताओं की होती हैं। तो केवल मैं ये कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी से, कुछ काम कीजिए। केवल धरने से और शिकायत से ना तो आप सत्ता में रह पाएंगे और ना ही कभी आ पाएंगे। लेकिन ये तो है कि हो तो रहा है कुछ ना कुछ, वहाँ पर हमले तो हो ही रहे हैं, फिर कौन करा रहा है? ये तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है ना, कि बारंबार ये होता है और ये भारतीय जनता पार्टी को घेरे में लेते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी को ही इनसे कोई नाराजगी है? कांग्रेस को नहीं है? अगर कांग्रेस को नहीं है तो उस चीज पर ये क्यों नाराज हो जाते हैं जब दुनिया जहान कहती है कि कांग्रेस की ये बी पार्टी है? मुझे तो इनसे उत्तर चाहिए।
उत्तर प्रदेश में रहकर कांग्रेस पे इन्होंने कभी भी कोई भी लांछन नहीं लगाया, हमेशा भारतीय जनता पार्टी को। या तो ये कहें कि ये कांग्रेस को कुछ नहीं समझते हुए बिल्कुल मरी हुई पार्टी समझ चुके हैं और इनको चैलेंज जो समझ में आ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी से आ रहा है। अगर ये सोच रहे हैं तो ये तो मैं इनको कहूंगी कि भाई ठीक है, आपने एक तरीके से हमें बधाई दे दी है। अच्छा, आज मोदी कर रहे हैं, कल तो केजरीवाल ने भी कुछ ऐसा ही नामांकन के दौरान अपना रोड शो किया था और उसमें भी उनके भी बड़े दावे थे कि काफी भीड़ है और काशी की जनता ने अपना मन बता दिया है। देखिए, भीड़ जो है, आम आदमी पार्टी जो है जुम्मा 1.5 साल की ये पैदाइश है और उसमें भी जहाँ पर जनता इनको बड़े मन से लेकर आई थी, किस प्रकार से उसको धोखा देकर वहाँ की धरती छोड़िए दूसरी जगह तलाशने लग गए, दिल्ली छोड़िए वाराणसी पहुँच गए। तो जनता जो है मूर्ख नहीं है और आजकल का ज़माना जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है वो मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब जान जाती है। एक एक कदम की जो न्यूज़ होती है वो पहुंच जाती है। तो पब्लिक समझी हुई है बहुत अच्छी तरीके से कि भैया पहले तो आपने कुछ गवर्नेंस दिखाई नहीं है, हम आप पर किस आधार पे विश्वास करें। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी आम आदमी पार्टी के विषय में, इनका राजनीति का आधार रहा है भ्रष्टाचार को हटाओ, ठीक है। और अमेठी में अरविंद केजरीवाल जी और आशुतोष जी, ये लोग ये कहते हैं कि रिश्वत ले लो भैया, तुम्हें जो जो रिश्वत देता है रिश्वत ले लो और वोट तुम झाड़ू को ही देना। तो क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? इनकी भ्रष्टाचार की परिभाषा कुछ और है। अगर कुछ और है तो मैं भी जानना चाहूँगी। शायद मेरी हिंदी बहुत कमज़ोर हो गई है, क्योंकि मेरी डिक्शनरी में भ्रष्टाचार जो कुछ भी गलत काम होता है जो वो भ्रष्टाचार होता है। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्या केजरीवाल की प्रेजेंस जो है काशी के चुनाव में, क्या वो किसी तरह का कोई खतरा है बीजेपी के लिए? बिल्कुल भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी कोई नई बनी हुई पार्टी नहीं है, वो अपने उसूलों पे चलने वाली लेकिन मोदी नए हैं काशी के लिए, हालांकि केजरीवाल भी नए हैं, मोदी भी नए हैं। नहीं, मोदी जी जो है राजनीति में बिल्कुल भी नए नहीं हैं और कथनी और करनी में अंतर नहीं है उनके। इधर केजरीवाल जी जो इनके मुखिया हैं, उनकी कथनी और करनी में बहुत ज्यादा अंतर है और आम जनता इस चीज को भली भांति समझती है। ये तो मुझे कहने की आवश्यकता ही नहीं है। नहीं तो किसी तरह का कोई मुकाबला है अरविंद केजरीवाल से? क्योंकि वो तो ये भी दावे कर रहे हैं, और अभी आपने सुना भी होगा, अक्षय जी जो कि बैठे हुए थे, वो तो कह रहे हैं कि कम से कम 1 लाख वोटों से तो जीतेंगे अरविंद केजरीवाल। देखिए, ये चुनाव है, हर पार्टी ने अपना कैंडिडेट मैदान में उतारा हुआ है, ठीक है। कंपटीशन तो है, मैं ये कहूंगी कि बिल्कुल कंपटीशन नहीं है, ये तो सरासर गलत होगा। कंपटीशन है, पर हाँ, हम जानते हैं कि जिस प्रकार से जनता मोहब्बत करती है, प्यार करती है मोदी जी को, हमें अब ये देखना है कि कितने लाख से ये बाकी कैंडिडेट से आगे वहाँ पे मैदान में खड़े हुए मिलेंगे। ठीक, आप मेरे साथ बने रहिएगा। अनिला जी, मैं आपके पास वापस लौटता हूँ। इस वक्त तस्वीरें, 2 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी कर रहे हैं रैली और कल अरविंद केजरीवाल ने ये रैली की थी। कल उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया अरविंद केजरीवाल ने, और आज नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं अपना नामांकन दाखिल करने के लिए। अनिला सिंह हमारे साथ बनी हुई हैं। अनिला जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक ट्रेंड सा बन गया है नामांकन को लेकर अपना शक्ति प्रदर्शन करने का, इसको किस तरीके से देखती हैं आप? शक्ति प्रदर्शन का अरविंद केजरीवाल ने भी खूब किया था। शक्ति प्रदर्शन जो है, जो सड़कों पर, यहाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक ये नया रिवाज बन गया है कि जब आप नामांकन भरने जाते हैं या आप अपने क्षेत्र में जाते हैं तो एक प्रकार का आप रोड शो करके ये जताना चाहते हैं कि आपकी पॉपुलैरिटी ग्राफ कितना है। बस फर्क ये पड़ जाता है कि कुछ नेता जो हैं भीड़ को जबरदस्ती जुटवाते हैं और कुछ नेताओं के नाम पर भीड़ जो है अपने आप उमड़ती है। ठीक, अनिला जी आप बने रहिएगा मेरे साथ। इस वक्त आप सीधी तस्वीरें नरेंद्र मोदी के रोड शो की देख पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए अपने रोड शो में, साथ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं, बीजेपी के चुनाव प्रभारी अमित शाह इस वक्त तस्वीरों में साथ दिख रहे हैं, रविशंकर प्रसाद उनके साथ हैं। नरेंद्र मोदी के इस रथ में, जिसमें मोदी सवार होकर अपने इस रोड शो में आगे बढ़ रहे हैं और भारी भीड़ है इस वक्त, आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। ज़बरदस्त भीड़ है, हालांकि सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। मुख्तार अब्बास नकवी भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने इस रोड शो को
बेहद कामयाब बनाने के लिए बहुत तैयारियां की हैं। ढोल नगाड़ों की थाप भी साथ ही साथ आपको सुनाई दे रही। काशी के जरिए पूर्वांचल पर नजर है बीजेपी की और इसलिए नरेंद्र मोदी को काशी से चुनाव मैदान में उतारा गया। और मोदी आज उसी काशी की लड़ाई में अपना नामांकन दाखिल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं इस वक्त। और मोदी की मौजूदगी बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए एक तरीके से संजीवनी बूटी का काम कर रही है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब मलदहिया चौक पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर फूल माला चढ़ाई थी नरेंद्र मोदी ने। और अब दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। पहली तस्वीर में नरेंद्र मोदी, असली नरेंद्र मोदी, और दूसरी तस्वीर में नरेंद्र मोदी के हमशक्ल। जहाँ जहाँ मोदी पहुँचते हैं वहाँ पर मोदी के हमशक्ल भी पहुँच जाते हैं और वो ये भी कहते हैं कि मोदी के लिए प्रचार करेंगे। पेशे से एक टीचर हैं लेकिन नरेंद्र मोदी से लगता है खासे प्रभावित है, इसीलिए उनके जैसा बिल्कुल एक गेटअप लेकर वो जगह जगह पहुंच जाते हैं। इस वक्त 6 तस्वीरें आप देखिए। हेलीकॉप्टर से पहुंचे नरेंद्र मोदी काशी में, फिर उनका काफिला आप देख सकते हैं। इस काफिले को भारी स्वागत किया गया, भारी भीड़ मौजूद रही। फिर पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर उन्होंने पुष्प अर्पित किए। और अब ये रोड शो की तस्वीरें। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। लौट रहे फौरन वापस नरेंद्र मोदी के इस रोड शो पर।